नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबके साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद है नाज़िया इलाही खान और बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। नाज़िया, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, जय हिंद, वंदे कैसी हैं आप? मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच अंबर, बहुत जबरदस्त, बड़ी मस्त। बिल्कुल, मैं भी बहुत खुश हूँ अभी इस हफ्ते से तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हफ्ते की जो पिछले हफ्ते का जो एंड हुआ वो एक अच्छे नोट पर हुआ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, मैं तो खुलकर तो बोलने वालों में से हूँ अंबर, जिसने आपको बोटियां करने की धमकी दी थी, उसकी भरपेट कुटाई हुई है। और मैंने तो उसमें 2-3 लाइनें भी लिखी है। अगली बार जब बात करेंगे ना तो एक्सक्लूसिवली इसी पे बात करेंगे। वो 2-4 लाइनें भी मैं मतलब बोल के बताऊँगी। खैर, ठीक था। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ज़ाकिर नाइक पर है और ज़ाकिर नाइक जैसे ही पाकिस्तान पहुँचे थे तो तभी से मुझे बड़ी उम्मीदें थी कि जैसे ही ज़ाकिर नाइक पहुँचेंगे तो बहुत कुछ एंटरटेनिंग आता रहेगा जैसे-जैसे वो बातें करते रहेंगे। एक वीडियो जो पिछले 2-3 दिन से वायरल हो रही है जिसमें एक पश्तून लड़की ने सवाल उनसे किया और उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से ऐसे हूँ, हमारे पूरे एरिया में सब लोग बहुत नमाज़ी हैं, बहुत इस्लामी हैं, लेकिन जो पीडोफिलिया है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, बहुत सारे पीडोफाइल्स हैं। तो उसको उसी के सवाल में उलझाकर किस तरह से जवाब को उन्होंने इधर-उधर तितर-बितर कर दिया, इससे ज़ाकिर नाइक की बड़ी फ़ज़ियत हो रही है। सवाल का उत्तर देने की बजाय मैं उस वीडियो को थोड़ा-सा प्ले करती हूँ, हाँ फिर हाँ, हम इस श्योर। पे चर्चा भी करेंगे। मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस। और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए भिंज। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन है, वो घर के बाहर जरूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलता हूँ और मर्द को भी घर के बाहर जरूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते जरूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए भाई बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या
नाज़िया, आपने वीडियो देखा, हालाँकि वीडियो काफ़ी लंबा है, हम इसको और बहुत देख सकते थे, लेकिन जो आप देख रही हो, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, लेकिन यहाँ तक देख के समझ गए होंगे कि किस तरह से बच्चे के सवाल को उसी में उलझाकर जवाब से ज़ाकिर नाइक बचते हुए नज़र आए। क्या ही था कि वो मज़म्मत कर देते कि अगर कोई नमाज़, रोज़ा पढ़ रहा है और अपने सारे अरकान पूरे कर रहा है और उसके बावजूद भी पीडोफाइल्स उस सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर मज़म्मत कर देते या वजह बता देते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद ज़ाकिर नाइक ना रह जाते। किस तरह से देख रहे हैं आप इस बहुत अहम सवाल के जवाब को ज़ाकिर नाइक के? ज़ाकिर नाइक एक बहुत बड़ा झूठा मक्कारा भी है, ठीक है? आई विश के ज़ाकिर नाइक को कोई ये बताए जा करके, और ज़ाकिर नाइक की बहुत खुशकिस्मती है या मेरे या तुम्हारे जैसी लड़की उसके सामने नहीं आई है आज तक, नहीं तो मैं तो पैंट खोल करके उसको पिछाड़ में मारती। ये मेरा नहीं, वो सवाल बच्ची कुछ और बेचारी इंटरव्यू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कैसे कहा, आप चुप रहो, आपका हो गया ना, आपका सवाल हो गया, नहीं, आपका हो गया ना। मैं या आप होते तो हम लोग कहते आप चुप रहिए और जो जवाब मैं दे रही हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। हम लोगों में इतनी हिम्मत है। एब्सोल्युटली, जी। ज़ाकिर नाइक ने जब से वो पाकिस्तान पहुंचा है, तब से वो विवाद ही करने की कोशिश में लगा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो पाकिस्तान जैसे जगह पर विवाद कर क्या रहा है। वो तो नापाकिस्तान है ही है और कुछ साल में कब्रिस्तान होने वाला है। द सेकेंड थिंग इज कि ये मुसलमानों की स्ट्रैटेजी होती है। अब फिर मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस होगा, लेकिन मेरा मुंह मानेगा भी नहीं। फिर मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा मुंह मानेगा भी नहीं। मुसलमानों का सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जब भी कभी हम अल कुरान के रेफरेंस के साथ कोई बात रखते हैं और सच्चाई को सामने रखते हैं, तो हमें ब्लास्फेमी के हजारों केसेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब कोई मुसलमान मदरसे के अंदर अनल सेक्स करता है, बच्चे के साथ रेप करता है, बच्चियों के साथ घर के अंदर रेप होता है, बेटी के साथ, भतीजी के साथ, भांजी के साथ, तो इसको एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं ये लोग, एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। पाकिस्तान का एक एनजीओ है वार, VAR वार, उस वार की जितनी भी वार एनजीओ की जितनी भी महिला कार्यकर्ता है, मेंबर्स है, उन्होंने यूएन को और इंटरनेशनल कोर्ट को एक मेमो भेजा है और एक डिटेल का पूरा डेटा का फाइल भेजा है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान में 80% बलात्कार अब्बा जान, चाचा जान, मामू जान, मामू जान, चाचा जान, हाँ, नाना भी है, दादा भी केसेस हैं। नहीं, 30 to 35% में जो है वो नानू जान है और फूफा जान है, जो घर के अंदर रेप करते हैं। और माएँ जो होती हैं, बेटी के मतलब अब्बा जान का बच्चा जब बेटी के पेट में आ जाता है तो वो चुपचाप जाकर के अबॉर्शन भी करवा देती हैं। और जब कोई एनजीओ उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो कहती हैं कि हम अपने खाविंद को जेल कैसे भेज दें। और बेटियों का स्टेटमेंट होता है कि अब्बा जब रेप कर रहे थे तो उन्होंने सर से दुपट्टा नहीं हटवाया था मेरा। जो मुसलमान हमें हिजाब के बारे में बताते हैं, उन मुसलमानों में से कई मुसलमान हैं जो अपनी बेटी का रेप करते हैं। जो मुसलमान हमें क्लेरिक और मौलाना ये बताते हैं कि हम मुसलमान है ही नहीं, वो मुसलमान दूसरे की बच्चियां जब किराने की दुकान पर आती हैं तो उसके बूब्स को पिंच करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को टच करते हैं, सहलाते हैं, और ये लंबी लंबी दाढ़ी होती है। अब मैं आपको बताऊं कि आपने पाकिस्तान में ज़ाकिर नाइक की स्पीच को सुना है। मैं अपने पश्चिम बंगाल की बात भी आपको बताती हूँ, उसके बाद और खोल करके बताऊंगी। पश्चिम बंगाल में अभी फ्राइडे के दिन एक 9 साल की बच्ची जो है वो ट्यूशन से रिटर्न आ रही थी और उसको कुछ मुसलमान लड़कों के ग्रुप ने किडनैप किया और उसके बाद फिर उसका गैंग रेप किया और फिर उसका मर्डर किया और फिर उसको कनाल में फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद फिर जब परिवार वाले फ्राइडे को रात में
जब पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं तो पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स ने कहा कि अभी दुर्गा पूजा है, पहले देसी मुर्गा लेकर के आओ तब तुम्हारा जीडी लिखेंगे। अब वो बेचारे लोग एक देसी मुर्गा लेकर के गए, बोला नहीं और लेकर के आओ, 4 देसी मुर्गा लेकर के गए, जीडी लिखा, बोला अभी बहुत दारू पी लिया है, अभी जाओ बाद में देखेंगे। बाद में यही पता चला कि उस 9 साल की बच्ची का डेड बॉडी मिल गया, वो भी गटर में। मैं आपको उसका वीडियो दिखाना चाहूंगी ताकि लोगों को समझ में आए कि मुसलमानों का ये स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी बदतमीजियों को कभी भी किसी के सामने नहीं लाना चाहते हैं और बढ़ावा देते हैं कि ऐसा करो, बढ़ावा देते हैं। मैं आपको वो वीडियो, उस बच्ची का वीडियो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी, आप मुझे 1 सेकेंड दीजिए सिर्फ। अब मैं आपको बताती हूँ रेप किया किसने है। अलाउद्दीन सरदार के बेटे मुस्तकीम सरदार ने किया है अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ। माशाल्लाह 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 बोलिए अंबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। क्या एक मुसलमान भी आपके कान तक आया कि निकला कि इस मुसलमान लड़के ने, इस लौंडे ने बहुत इस्लाम का नाम खराब किया है पिछले 77 साल में? आप भारत में बताइए ना। अरे वो पाकिस्तान की लड़की के पास हिम्मत है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। वो तो पाकिस्तान जैसे सरजमीन पर खड़े होकर के जाकिर नायक को सामने में बोल रही है और पूरे मीडिया में चल रहा है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आंखों में आंखें डाल करके जाकिर नायक की हलक में उंगलियां डाल के कह रही है कि जब बलोच का वो हिस्सा इतना परहेजगार है, इतना ज्यादा इस्लाम मानता है, इतना ज्यादा दीन को मानता है, तो ये पेडोफाइल कहां से चल रहा है? तो फिर ये चरस गांजा कहां से चल रहा है? तो फिर ये बदतमीजी कहां से चल रही है? तो फिर ये अश्लीलता का नंगा नाच कैसे चल रहा है? वो तो पूछ भी रही है। क्या हम मदनी से पूछ सकते हैं? क्या हम अवैसी से पूछ सकते हैं? क्या हम तौकीर से पूछ सकते हैं? क्या हम राहुल गांधी से पूछ सकते हैं? क्या हम ममता बनर्जी से मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों मुसलमान एक भी नहीं निकला कि इस मुस्तफीर और अलाउद्दीन सरदार के बेटे ने, इस मुसलमान ने इस्लाम का नाम खराब किया। 77 साल में मुझे एक केस बताइए जिसमें मुसलमान बलात्कारी के विरोध में मुसलमान रोड पर निकले हैं और पत्थर मारे हैं कि भैया इसने इस्लाम का नाम खराब किया है, हम इसको इस्लाम में नहीं रखना चाहते हैं। कभी भी बलात्कारी के विरोध में पत्थर मारने निकले हैं मुसलमान? नहीं। मतलब हम कह देते हैं तो हम इस्लाम विरोधी हो जाते हैं, और जो बलात्कार करता है वो इस्लाम का नाम बुलंद करता है, वो इस्लाम का झंडा बुलंद करता है, वो इस्लाम की शान में बलात्कार करता है। यही कहना पड़ेगा ना। अगर बलात्कार ज़िना इस्लाम के खिलाफ है तो 77 साल में हमने क्यों नहीं देखा कि बलात्कारियों के विरोध में पत्थर मारने के लिए, या किसी पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए, या किसी पुलिस ऑफिसर को तोड़ने और मोड़ने के लिए, या प्रशासन को और सरकार से आंखों में आंखें डालकर जवाबदेही करने के लिए मुसलमान निकले कि इसको मेरे हवाले कीजिए कि इसने इस्लाम का नाम खराब किया है रेप कर करके, हम लोग इसको सजा देंगे इस्लाम के हिसाब से? कभी सुना हमने 77 साल में? नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे? हम इसका मतलब ये समझेंगे कि जो भी मुसलमान लौंडा और जो भी मुसलमान बुढ़ा रेप करता है वो इस्लाम का शान बुलंद करता है, और हम जो प्रखर हो करके इनकी कुरीतियों को, इनकी अश्लीलता के नंगे नाच को हम जो बता देते हैं, हम इस्लाम के खिलाफ काम कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इस बच्ची को, जिसने जाकिर नायक को इतना क्रिस्टल क्लियर सवाल पूछा है, और जाकिर नायक ने जिस हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करके उस बच्ची को डांट डपट करके थ्रेट करके उसको चुप कराने की कोशिश की है, उससे जाकिर नायक कितना कमजोर है
वो साफ समझ में आ चुका, साफ समझ में आ चुका। ये बात तो बिल्कुल वही बात है कि एक कितना बेहतरीन सवाल उसने रखा, उसको किस तरह से बहुत वो सोच रहे थे कि मैं चालाकी से एक बच्ची को नीचा दिखा के मैं शायद बहुत स्कॉलर, बहुत बड़ा और जो और ज़्यादा मेरी दाढ़ी लंबी हो जाएगी और टोपी भी बहुत बड़ी हो जाएगी, पजामा घुटने तक पहुँच जाएगा। सवाल ये है कि जब भी समाज की कुरीतियों को लेके सवाल किया जाता है, उसको सही तरह से एड्रेस करने के बजाय ये लोग मतलब ऐसी जलेबी बनाते हैं और ये पैटर्न हमें सब जगह मिलता है और चेंज विद इन द सोसाइटी तो कभी नहीं आता। सवाल कोई कर ले उसका जवाब नहीं मिलता, आखिर जो बदलाव करे उसके खिलाफ धरने हो जाते हैं। तो मतलब मुसलमान और इस्लाम का मुसलमान समाज का कहना चाहिए, उनका तो बस अल्लाह ही हाफिज है। किस तरह से भला हो सकता है समाज का फिर? नहीं, अपनी अपनी असली शक्ल मुसलमान दिखाई तो रहा है। मैं कल ही देख रही थी, डॉल्ज का एक समिट देख रही थी, जिसमें ब्रिटेन में तकरीबन 7-8 जो है वो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हुए थे और डॉल्ज अकेले बैठा हुआ था। और डॉल्ज ने उनसे सिर्फ 7-8 सवाल के जवाब मांगे, वो प्रीचर नहीं दे पाए, उठ करके चले जाने लगे। उसके बाद क्योंकि वो ब्रिटेन था इसलिए आप भाग नहीं सकते, और आप अगर इनवाइट किए गए हो तो आप जवाब दो या फिर हार मानो या फिर कहो कि भाई जो आप कह रहे हो वो सच है। भारत तो है नहीं कि सारे कुत्ते भौंक सकते हैं आवारा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से पूरे दुनिया में और पूरे पृथ्वी पर मुसलमानों का असली शक्ल और हिजाब उठता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुसलमान गलियों से भी सिविलाइज्ड आदमी और सिविलाइज्ड मुसलमान भी गुजरना बंद कर दे। इसी जाकिर नायक का मैं एक और पोल खोलूंगी, मैंने कुछ तस्वीरें भी आपको भेजी। एक तरफ वो यतीम बच्चियों के साथ खड़ा होने से मना करता है और कहता है महरम और गैर महरम, आप वो तस्वीर लोगों को जरूर दिखाइए, लेकिन दूसरी तरफ फिजा खान एंकर के साथ बहुत मस्त बैठा हुआ है, टीवी एंकरों के साथ बहुत मस्त बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिजा खान और टीवी एंकर पाकिस्तान की जो है वो भरी भराई है, इसलिए जाकिर नायक बैठने में गुरेज नहीं कर रहा है। और यतीम बच्चियां तो बेचारी 8 साल की थी, 11 साल की थी, तो जाकिर नायक उन महरम और गैर महरम बोल करके हट गया। मतलब क्या लग रहा था जाकिर नायक को कि इस बुढ़ापे में उसका सारा औजार बहुत काम कर रहा है क्या? 75-76 साल की उम्र में क्या लग रहा था जाकिर नायक को कि वो दुनिया को ये पैगाम पहुंचा रहा है कि ये जो यतीम बच्चियां उस स्टेज पर आकर के उसको फेलिसिटेशन देने के लिए खड़ी हुई हैं, वो लोग उसको पसंद कर लेंगी, उस बदशक्ल आदमी को जिसको बात करना नहीं आता, जो करते रहता है, जिसकी ढंग से कोई सवाल और जवाब भी समझ में नहीं आती, करते रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाकिर नायक एक निहायत ही ठरकी, अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लुच्चा, लफंगा, निकम्मा, जिहादी, आतंकी, भगौड़ा आदमी है। और हर घर में आप देखना अंबर, हर घर में एक कचड़े का डब्बा होता है जो बाहर रखा हुआ होता है, चाहे हम बंगलों में रहें, चाहे हम अपार्टमेंट में रहें, चाहे हम कहीं पर भी रहें, पर हम कचड़े का डब्बा हमेशा बाहर रखते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पृथ्वी का कचड़े का जो डब्बा है वो पाकिस्तान है, जिसमें अजहर मसूद नाम का कचड़ा, जिसमें उसामा बिन लादेन नाम का कचड़ा, जिसमें हाफिज सईद नाम का कचड़ा, जिसमें दाऊद इब्राहिम नाम का कचड़ा, जिसमें जाकिर नायक नाम का कचड़ा, ये सारे कचड़े उसमें टपक टपक करके गिराए जाते हैं। पाकिस्तान की इंतहा ऐसी हो चुकी है कि अच्छा है कि उसामा बिन लादेन मर गया और उसकी सारी तस्वीरें वगैरह हटा दी गई है, लेकिन अगर उसामा बिन लादेन आज भी अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान की करेंसी पर चांद सितारा नहीं होता, पाकिस्तान की करेंसी पर उसामा बिन लादेन का तस्वीर होता। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा अचंभे और सरप्राइज वाली बात नहीं है। अगर ओसामा बिन लादेन उनको पैसा दे देते तो पाकिस्तान में ये भी मुमकिन था। हाँ, अभी जाकिर नायक ने पैसा दिया है, डॉलर के लिए कुछ भी कर लेते।
मैं एक चीज आपको और क्लियर करूंगी। मुझसे जब ये पूछा गया जाकिर नायक के बारे में, तो मुझे एक्चुअली में बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं लगा अंबर, एक सेकंड के लिए भी मुझे शॉकिंग नहीं लगा। और मैं वर्सेस के हिसाब से आपको बता देना चाहती हूँ ताकि लोग भी समझें। एक सेकंड ना, हाँ, जाकिर नायक यतीम बच्चियों को देख करके गैर महरम महरम बोल करके नीचे उतर गया। क्या आपके लिए शॉकिंग था अंबर? नहीं, इस्लाम के हिसाब से तो मतलब जो बच्ची एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन में हो है तो बस वो महरम ही ना महरम का उस पे वो लागू हो जाता है। मेरे लिए भी शॉकिंग नहीं था। अब देखो आप कुरान के सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 37 में आप जाइए, जिसमें ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन अल कुरान सूरह अल अहज़ाब वर्सेस 37 explain that the prophet marriage to Zainab was to allow to marry the wives of their adopted son after the divorce them. तो ये तो अलाउ है, ये तो अलाउ है। मामा मर जाए तो मामी से शादी कर लो, फूफा मर जाए तो फूफी से शादी कर लो, चाचा मर जाए तो चाची से शादी कर लो, माँ के कजन भाई के बेटे से शादी, माँ के कजन भाई के कजन भाई से शादी कर लो। मैं भी थोड़ा सा ये हो जाती हूँ। तो हाँ, ये माँ के कजन से, मतलब जो माँ का कजन भाई से, माँ के कजन भाई से शादी कर लो। तो ये तो कई हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, कुछ रील्स भी वायरल होते रहते हैं कि अरे ये तो मेरे मामू थे और मेरी मामू से मेरी शादी हो गई। देखिए मैंने वो पाकिस्तान की। तो मुझे लेकिन आश्चर्य मुझे सिर्फ इस बात का हुआ कि वो फिजा खान के साथ बैठ गया, वो महरम और गैर महरम नहीं थी। लेकिन वो जिस फ्लाइट पे आया था उसकी एरोस्टेस के साथ भी उनकी पिक्चर इनिशियली बहुत वायरल हुई जब उन्होंने ये हरकत की। उसके साथ भी बड़े हंस के बात कर रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा के, जब वो फ्लाइट पे चढ़ रहे हैं। वो महरम और गैर महरम नहीं थी, मतलब कि अंबर की इंटेंशनली उसने यतीम बच्चियों को बेइज्जत किया, इंटेंशनली उसने यतीम बच्चियों को डिफेम किया, डेरोगेटरी रिमार्क दिया और यतीम बच्चियों को वो अपने ठरकबाजी का सामान समझ चुका था। एब्सोल्युटली। क्या होता था अगर 80 साल की उम्र में, क्या ही हो जाता अगर 80 साल की उम्र में वो 11 साल 12 साल 8 साल 9 साल की यतीम बच्चियों को पिता स्वरूप, अब्बा जान के स्वरूप, पाकिस्तान वाला अब्बा जान नहीं भैया, वो सैया बन जाता है। हमारे भारत में जो सिविलाइजेशन है, तो पिता स्वरूप अगर खड़ा हो जाता, या क्लेरिक जो मुल्ला मौलवी क्लेरिक टाइप से अगर खड़ा हो जाता और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता, दुआएं देता, उनसे फेलिसिटेट होता, तो क्या ही बुरा हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम तो नसों में है ना। अब आप पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटी खत्म हो चुके हैं, 1% माइनॉरिटी है। अब मस्जिद के अंदर किसका रेप हो रहा है? मुसलमान बेटी का रेप हो रहा है। मदरसे के अंदर किसका रेप हो रहा है? भाई 18 रमजान, ये जो अभी हमारा रमजान गया है, 18 रमजान में पाकिस्तान में एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब ने एक लड़के के साथ अनल सेक्स किया है। तो मतलब ये इनकी फितरत में शामिल है। पाकिस्तान में तो बहुत आम है ये मदरसों में, और ये बहुत बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट भारत में भी होता है सनी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मदरसे बहुत ज्यादा है तो इसलिए वहाँ पे ये सारी चीजें भी ज्यादा होती है। हाँ, हम ये कहने के काबिल ही नहीं है कि पाकिस्तान में ज्यादा होता है। अच्छा, हमारे भारत में पहले भी होता था, लेकिन वो उजागर नहीं होता था। अब क्या होता है कि अब उजागर हो जाता है, अब सारी चीजें हम बताएंगे, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। पहले क्या होता था कि हमारे मुंह को सिलावा रखना पड़ता था कि भाई कुछ नहीं बोलना है, मुसलमान नंगा नाच करे, बेटी को रेप कर ले, बहू को रेप कर ले, अपनी खुद की माँ को रेप कर ले, लेकिन हमको कुछ नहीं बोलना है। अब क्या है कि अब हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म मिला है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, और कानून इतना सख्त हो चुका है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कोई किसी का नहीं छीन सकता है। मेरे साथ जो हादसा हुआ उस पर कानून ने और अदालत ने बहुत खूबसूरत कार्रवाई की। पुलिस ऑफिसर से ही सवाल जवाब कर लिया कि आप किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच कैसे छीन सकते हैं, आप किसी का फंडामेंटल राइट कैसे छीन सकते हैं। और मैंने जितनी भी बात रखी उसको कोर्ट ने सुना है कि भाई मैंने गलत नहीं रखा है। मोहम्मद ओवैस ने रेप किया, मोहम्मद खैबर ने रेप किया, नासिर खान बलात्कारी है। अब उससे कोई मुसलमान लड़की सज धज करके माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके कबूल है कर लेती है। तो मैं इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि जाकिर नायक की जो बहू है वो भी भारत की ही मुसलमान लड़की है, मुस्कान,
जो अलकायदा के चीफ की रखेल थी वो भी भारत की ही मुसलमान लड़की थी। तो नासिर खान से अगर कोई ऐसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की लड़की अगर निकाह पढ़ लेती है बलात्कारी के साथ, तो मतलब मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है। लेकिन मैं अगर इस बात को रख रही हूँ और मेरे ऊपर ब्लास्फेमी का केस हो रहा है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे पास तथ्य रहता है, मेरे पास सत्य रहता है और मैं कोर्ट को देती हूँ। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सच बोलने के लिए इंसान को एक कीमत तो अदा करनी पड़ती है, लेकिन कभी सच से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम लोग सच से पीछे हटेंगे, तो फिर शायद लोगों का इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। जो थोड़ी बहुत बची-खुची है मुसलमानों की इज़्ज़त, वो भी चली जाएगी। नाज़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हम वापस एक और इंटरेस्टिंग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो हमें पहले एक्चुअली करनी थी, लेकिन वो हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी थी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका एक बार